अस्सलाम वालेकुम सामीन। 2 सफ़र मुज़फ़्फ़र की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 19 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। अफ़गानिस्तान सरकार ने अपने देश में 70 सियासी पार्टियों पर ये कहकर पाबंदी लगा दी है कि सियासी पार्टियों की मौजूदगी से तरक्की के कामों में रुकावट पैदा होती है। अफ़गान वज़ीर जनाब अब्दुल हकीम साहब ने इस मतलब का बाकायदा ऐलान किया है। ज़ाहिर सी बात है, हर मुल्क की अपनी मसलहतें होती हैं, तो अफ़गानिस्तान की कोई इसमें भी यकीनन मसलहत होगी। इसके बरखिलाफ़ हमारे कुछ मीडिया घरानों ने इस पर बहुत वाविला मचा रखा है और आज एक मीडिया घराने ने बतलाया है कि कौन सी शरीयत पर अमल करेंगे। हनफी शरीयत अलग है, हम्बली अलग है, शाफी अलग है, मालिकी अलग है। दरअसल ये इन लोगों की गलत फहमी का नतीजा है। ये तो मुख्तलिफ रास्ते हुआ करते हैं। बहरहाल अफ़गानिस्तान सरकार ने आज अपने यहाँ 70 सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगा दी है। उधर उत्तर प्रदेश में गाड़ियों के आगे पीछे, कार के आगे पीछे, मोटरसाइकिल के आगे पीछे ऐसे अल्फाज लिखने गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं जिनसे किसी की ज़ात और बिरादरी मालूम होती हो। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 5,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है और रोब झाड़ने पर गाड़ी सीज हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी के शीशे पर यादव लिखा करते हैं, गुजर लिखा करते हैं, ऐसी मलिक और बहुत सारे शब्द हैं, अल्फाज हैं जो लोग लिख दिया करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा लिखने को गैर कानूनी करार दे दिया है। अगर आप कहीं पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उधर सोशल मीडिया पर कानून की निगाहों में फहश वीडियो या किसी के खिलाफ वीडियो पोस्ट अपलोड करना, किसी धर्म के मज़हब के खिलाफ वीडियो अपलोड करना और बाद में माफ़ी मांग लेना, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त तबसरा किया है और कहा है कि अगर किसी ने किसी के ज़ात के ख़िलाफ़, किसी के धर्म के ख़िलाफ़, समाज के ख़िलाफ़ कोई वीडियो अपलोड की है तो खालिस माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सज़ा भुगतनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में वाज़ेह कर दिया है कि जो लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर गलत पोस्ट करेंगे, उनको सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में वाज़ेह किया है। उधर पता चल रहा है कि अब मुल्क में टमाटर के बाद प्याज के दाम भी बढ़ने लगे हैं। सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, हमने तैयारी कर ली है और हम इसको रोकेंगे। उधर हमारी मालूमात के मुताबिक पिछले 2 हफ्ते के अंदर अगर 2 हफ्ते पहले का भाव देखते हैं प्याज का और आज का भाव देखते हैं तो दुगने पैसे बढ़ चुके हैं। रियासत उत्तराखंड में एक बार फिर सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। चुनाचे आज कई इलाकों में ज़मीन खिसक गई है, ज़मीन धंस गई है। सूबे के ज़िला चमोली में ज़्यादा बारिश की वजह से सड़क कई जगह से पानी में बह गई है। इत्तला के मुताबिक उत्तराखंड से गुजर रही पिंडर नदी में तूफान आ गया है, जिससे सड़क की मिट्टी कटने लगी है। उधर हरियाणा की एडीजी कानून मोहतरमा ममता सिंह ने ऐलान किया है कि लूट फसाद मामले में मोनू मानेसर के खिलाफ कोई मामला, कोई मुकदमा नहीं बनता है। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि मैं रैली में आ रहा हूँ, आप भी आएँ, ये भड़काऊ भाषण के दायरे में नहीं आता।